करूँगा। और आइए अब हम आपसे चर्चा कर लेते हैं पूर्णिमा की, जो कि बैनर के ऊपर लिखा है। पूर्णिमा व्रत का कितना बड़ा महात्म्य है, कितनी बड़ी महिमा है, उसको आप विस्तार पूर्वक आप सुन लेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, और आज के आनंद की जय हो। पूर्णिमा का व्रत हाँ, 4 मिनट पहले प्रदोष की वीडियो डल गई है और बहुत अद्भुत वीडियो डली है। अभी कथा सुन लें, उसके बाद में फिर उस वीडियो को आप सुन लें। तो संतान प्राप्ति अटल सौभाग्य बढ़ाने के लिए माताओं के लिए पूर्णिमा व्रत, उसमें भी 32 पूर्णिमाओं की बहुत बड़ी महिमा है। कल मैंने प्रसंग को यहीं छोड़ा था। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इस व्रत का संकल्प लेगा। संकल्प लेना है, लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा स तदा नृणाम वांछितम देहि में नित्यम दुर्तिम च विनाशय। पूर्णिमा का व्रत बहुत बड़ी दुर्गति का नाश कर देता है, बहुत भारी गरीबी का नाश करता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि पूर्णिमा का व्रत करने के लिए नारी का सौंदर्य समाप्त नहीं होता। ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटती जिसमें शरीर अपांग और विकलांग हो जाए। ये पूर्णिमा व्रत का महात्म्य है और यह नारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए खासकर पूज्य मातृशक्ति के लिए ही इस व्रत का ज़्यादा वर्णन किया गया है। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदानृणाम, पूरी धरती को तृप्त करने वाली यह तिथि है पूर्णिमा। वांछितम देहि में नित्यम दुर्तम च विनाशाय। इसका व्रत करने से लोग अपनी दुर्गति का नाश कर लेते हैं। पूर्णिमा के व्रत में भगवान को पंचामृत से नहलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। रोज नहलाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूर्णिमा वाले दिन भगवान को, सालराम भगवान को पंचामृत से नहलाने की जरूरत होती है। पंचामृतम मया नीतम पयोदति घृतम मधु शर्कराज समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। भगवान को कहा जाता है कि हे प्रभु, आप हमारे द्वारा निलाए गए इस सेवा को आप स्वीकार कर लीजिएगा। पूजा जब पूरी हो जाती है तो प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है प्रार्थना? सौभाग्यम चापि वेदव्यम पुत्रम पौत्रादिकम सुखम। क्या कहा जाता है? मेरे घर में जितनी भी बहुएं चल करके आए हैं, बहुओं की भी बहुएं चल करके आए हैं, हे पूर्णिमा माता, किसी भी हमारे परिवार में नारी को वैदव्य मत होने देना, यानी उसकी मांग का सिंदूर मत उड़ने देना। ये प्रार्थना की जाती है। हमारे मध्य में अभी अभी श्री सतीश शर्मा जी गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं संपूर्ण भारत के। आपका आना हुआ है, आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत बड़े गौभक्त हैं। शर्मा जी कैसे हैं आप? बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो आप श्रवण कर रहे हैं, कहा जा रहा है सौभाग्यम चापि वेदव्यम पुत्र पौत्रादिकम सुखम। इस पूर्णिमा का व्रत करने से घर में आने वाले बहुओं का भी सौभाग्य चिरंजीव रहता है। यह इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। बहु पुण्य फलम सर्वा मत शांतिम चदई में, बहुत से जब पुण्य होते हैं तब ही किसी के द्वारा पूर्णिमा का व्रत हो सकता है। यह व्रत बहुत कुछ दे देता है, इतना दे देता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्रत करने के तत्पश्चात कोई भी व्रत उपवास करते हैं, भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए। और मैं तो कहूँगा सुबह पूजा में से उठते हैं, या आप रिकॉर्ड कर लें, एक मंत्र में बोले देता हूँ जिसको रोज बोला करें। यदि अनजान में कोई भी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, भगवान तत्काल क्षमा कर देता है। आप कितनी भी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद प्रार्थना नहीं की जाती, तब तक पूजा का कोई मतलब ही नहीं होता। प्रार्थना जीव से नहीं होती, प्रार्थना नाभि से उठ करके आती है। नाभि से स्वर उठता है जिसमें पूर्ण रूप से समर्पित होता है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है कि मंदिर में पहुंच करके आपका स्वर नाभि से निकले, अपने आप को एक प्रार्थना के साथ भगवान से जोड़ दें, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे देखिए, बत्ती ऊपर है, तेल नीचे है। बत्ती तेल में डूबी रहती है तो वो जलती रहती है। आपके शब्द हैं वो श्रद्धा में डूबे हुए होते हैं, तो वो अंदर से वो आवाज़ निकलती है, वही आवाज़ हमारा और आपका कल्याण कर देती है। वही आवाज़ प्रार्थना बन जाती है। जैसे बत्ती तेल में या घी में डूबी है तो उसका प्रकाश एक विशेष होता है, उसी प्रकार से हमारा और आपका शब्द जब श्रद्धा में डूबा हुआ होता है, फिर जब वो शब्द निकलता है, वही प्रार्थना का रूप धारण कर लेता है।
तो ईश्वर के प्रति कोई भी व्रत करते हैं, आप उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को कहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यदीश्वरी पूजतासी महादेवी संपूर्णम च वदस्वमी। पूर्णिमा साक्षात देवी है। 3 बहनें हैं, एक है पूर्णिमा और एक है अमावस्या और एक है संक्रांति। तीनों की चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूँ। जितनी देर तक आप 1 बजे तक कथा चलेगी, जितनी देर तक आप बैठे हैं और आप बहुत आनंद के साथ में बैठिए, श्रद्धा के साथ बैठिए, जितना मन लगे उतना सुनिए, लेकिन सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूर्णिमा व्रत की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की कथा माता यशोदा को सुनाई है। और सबसे ज्यादा विस्तार नारद पुराण में पूर्णिमा व्रत का है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का अद्भुत संवाद है, जहाँ पूर्णिमा की कथा सुनाई गई है। क्या क्या यशोदा मैया ने पूछा, जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कथा को सुनाया, वही अब हम और आप यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। 23 तारीख को पूर्णमासी चल करके आ रही है, यही 23 तारीख और बुध पूर्णिमा है। महात्मा बुध को भगवान का साक्षात्कार हो गया, साक्षात भगवतीय दर्शन हो गए। इतनी बड़ी महिमा उस पूर्णमासी को ही, पूर्णिमा के ही दिन उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ। पूर्णिमा के ही दिन भगवान व्यास धरती पर चल के आए और पूर्णिमा के दिन ही बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज धरती पर आके प्रकट हुए। पूर्णिमा के दिन मेरे गुरुजी भी पूर्णिमा के दिन धरती पर आए हैं, कार्तिक पूर्णिमा। तो जो भी ये पूर्णिमा है वो पूर्णिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। गुरु नानक देव भगवान भी पूर्णिमा को ही धरती पर चल करके आए। पूर्णमासी की बड़ी विशेषता है, और जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके जीवन में सगरे कार्य पूर्ण ही हो जाते हैं। ऐसे आनंद की पूर्णिमा, और ये कथा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये इस कथा को सुनकर के आप भी पूर्णमासी का व्रत करें। जो कुंवारी बेटियां कन्याएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के तत्पश्चात हर नारी को, वैसे तो 32 पूर्णिमा की बात कही गई है, 32 नहीं कर पाते हैं तो 12 पूर्णिमा जरूर कीजिए, वैसे तो 32 कीजिए। विवाह के तत्पश्चात आप ससुराल में पहुंचे हैं तो अपने इस व्रत को मत छोड़िए। 32 पूर्णिमा, उसकी महिमा में आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा। इससे नारी की मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। पूर्णिमा के व्रत से स्पष्ट वर्णन है कि संतान की प्राप्ति और अटल सौभाग्य दोनों चीजें मिलती हैं। संतान भी मिलती है और मांग के सिंदूर की उम्र भी बढ़ती है। गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालांकित शेखरायई दिव्यांबरायई च दिगंबरायई नमः शिवायई च नमः शिवायई। इसमें देवी देवताओं को वंदन किया जाता है। माता पार्वती को भी भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने पूर्णिमा की बड़ी महिमा का निवेदन किया गया है। भगवान शिव पार्वती के माथे के ऊपर चंदन थोपते हैं, पूर्णमासी की कथा सुनाते हैं, क्योंकि चंदन की महिमा है। पूर्णिमा के दिन चंदन का दान करने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। पूर्णमासी के दिन शालग्राम भगवान का दान करने की बड़ी महिमा है। तुलसी की मालाओं की दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्णिमा की महिमा है। पूर्णिमा के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया। उस दिन रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा थी, जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का ही वह दिन था भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान की भी बड़ी महिमा। कोई भी आप दान करते हैं पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा की बड़ी महिमा है, मंत्र सुनने की बड़ी महिमा है। बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराने का बहुत बड़ा मुहूर्त है, बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन केले के दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन बच्चों के जन्म की बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन किसी के मृत्यु की भी बड़ी महिमा है।
पूर्णमासी के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने की बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन मंदिर में घंटा दान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्णिमा जिंदगी में सब कुछ पूर्ण कर देती है। पूर्णिमा के दिन रास पंचाध्यायी की कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन मोती पहनने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णमासी के दिन नदियों के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन नदियों को, सरताओं को चुनरी उड़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन बच्चों का संबंध करने की बड़ी महिमा है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जो पूर्णिमा के दिन स्वतंत्र न हो, खुला है। पूर्णिमा इतनी अद्भुत है, हर प्रकार से शुभ कार्यों में पूर्णिमा को बहुत विशेष रूप से लिया गया है। पूर्णिमा के दिन राजा दुश्मन को जीतने के लिए अपनी फौज को विदा करता है। दुश्मन को जीतने के लिए पूर्णमासी का एक अद्भुत यह है, दिव्य यह दिन है, पूर्णिमा का दिन है। इसको बहुत अपने आप में विशेष माना गया है। तो आइए मैं पूर्णिमा की कथा आपको सुना रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कथा सुनाई थी, वही निवेदन हम आपको कर रहे हैं। गंगायाम यद लव्य कोटि सूर्य ग्रहादिकाम। आप 1 करोड़ बार सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य भगवान की पूजा करके जो आप दान देते हैं, आप कई हजारों बार गंगा नहाकर जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वही पुण्य आपको पूर्णिमा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि पूर्णिमा की कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। यदि पूर्णिमा 2 पड़ी, यदि एकादशी 2 पड़ी है, तो व्रत वाली एकादशी दूसरे दिन करनी चाहिए, और यदि पूर्णिमा 2 पड़ी हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का महत्व होता है। हो सकता है दूसरे दिन पूर्णिमा पड़ी है, संध्या होते ही वो तिथि पूरी हो जाए, रात्रि में पूर्णिमा ना रहे, लेकिन पहले दिन पूर्णमासी आरंभ हुई है तो 100% रात्रि में उसमें चंद्र दर्शन जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये बताइए, मेरी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? वैसे बहुत सहज रूप से ही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो टीचर भी होता तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल नहीं होता। मेरी थ्योरी, मेरे सिद्धांत कुछ इस तरीके के हैं। तो यदि 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले ही दिन करनी चाहिए। कभी कभी एक ही पूर्णिमा होती है, तो उस दिन व्रत वाली पूर्णिमा, दान पुण्य वाली पूर्णिमा सब एक ही दिन होती है। और इसके लिए हम हर बार आपको वीडियो भेजते हैं। आज मैंने 7 वीडियो रिकॉर्ड किए और 7 वीडियो हल्ला बोल है, एक से एक अद्भुत है। रोजाना यह वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तमाम आश्रम के 5 यूट्यूब चैनल हैं, जिन पर जुड़ करके आपको इन सब का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज हमने कदम के वृक्ष के ऊपर वीडियो, यह आपके पास 2 बजे पहुंचेगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। भले ही आप 70-80 साल के, 100 साल के हो गए हों, आप कदम का महत्व पहली बार आप सुनेंगे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कदम के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। वो वीडियो आज हमने शास्त्रों में से, ग्रंथों में से खोज करके ये वीडियो आपके पास भेज दी। आइए, द्वापर युग की बात थी। एक बार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे पुत्र, सब लोग तुम्हें ईश्वर के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं। तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत में श्लोक आता है। मैया कहती है तुमसे ही विश्व का जन्म होता है, तुमसे ही पालन और तुमसे ही उद्धार होता है। मैया यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को कहने लगी, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दो जो सभी मनोरथों को पूरा कर देने वाला हो, जैसे एक ही व्रत के करने से संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएं। ऐसा कोई व्रत आप हमें बता दीजिए। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को ये बात कही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे मैया, तुम ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तम। जिस परमात्मा में संपूर्ण तेज छिपे हुए हैं, सब ज्योति उसके अंदर समाहित है, इस धरती को हे मैया वही ईश्वर चला रहा है, वही परमात्मा चला रहा है। और वो कौन है? जो संसार के कण कण में जिसकी व्यापकता है, इसलिए उसका नाम नारायण है। भगवान कहते हैं उसका नाम, हे माता,
नारायण है और उसी नारायण से संबंधित एक व्रत है। उस व्रत की महिमा हे माँ मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताने के लिए जा रहा हूँ। हे मैया, उस व्रत का नाम है पूर्णिमा व्रत। तिथियों में इसको गिनती में 15 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है। जैसे पड़वा को 1 में लिया जाता है, पंचमी को 5 में लिया जाता है, एकादशी को 11 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है और पूर्णिमा को 15 में लिया जाता है। तिथियों में पूर्णिमा की गिनती 15 में आती है। तो भगवान कहते हैं कि इस 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लेना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिस नारी ने 32 पूर्णिमा कर ली हैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि में वो नारी बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है। भगवान कहते हैं इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। मस्तिष्क का सिंदूर शाश्वत होता है, पति की लंबी उम्र होती है।